सहसो दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। दोस्तों जय युवा हिंदुस्तानी पर मैं सौरभ प्रतापगढ़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज एक बार पुनः मैं भारत भारती के इस अतीत खंड को लेकर आया हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह रचना, उस समय जब उन्होंने इस रचना को लिखा था, रचित किया था, तब हर एक भारतीयों की जुबान पर इसकी हर एक पंक्तियां होती थी। और अभी मैं अतीत खंड के तहत हमारी सभ्यता का जो भाग है उसका वाचन करने जा रहा हूं। आज इस वीडियो का, इस सीरीज का दूसरा भाग है, तो आप सब सुनिएगा, मैं वाचन करता हूं। सहसो दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, हाँ और ना अन्य जन करना न जब थे जानते थे, इसके आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद केतन पट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब मांस भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, जब मांस भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि कार्य करके आर्य तब शुचि सोमरस थे पी रहे। मिलता न यह सात्विक सुभोजन, मिलता न यह सात्विक सुभोजन, यदि शुभाविष्कार का, तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का। था गर्व नित्य निजत्व का, पर दम्भ से हम दूर थे धर्म वीर परंतु हम सब काल सच्चे सूर थे। सब लोग सुख हम भोगते थे बांधवों के साथ में, पर पारलौकिक सिद्ध भी रखते सदा थे हाथ में। थे ज्यों समुन्नति के सुखद उत्तंग श्रृंगों पर चढ़े, थे ज्यों समुन्नति के सुखद उत्तुंग श्रृंगों पर चढ़े, त्यों ही विस्तु विनीतता में हम सभी से थे बढ़े। भव सिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीर जो, भव सिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीर जो, परमार्थ साधन हेतु थे आतुर परंतु गंभीर जो। यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, यद्यपि सदा परमार्थ में ही स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते। हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते। क्या जानते थे? मैथिली शरण गुप्त जी आगे लिखते हैं कि जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही, जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही है। कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही, बिकते गुलाम न थे यहाँ हमने न ऐसी रीति थी। सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी भी दुख सहे। वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहे। अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हैं यहाँ, अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हो यहाँ, पर दूसरों के लिए जीते जहाँ थे हम जहाँ। यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे, करते तदप जीवन मृत्यु को दिव्य जीवन युक्त थे। थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी संपदा, थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी संपदा। कहते नहीं थे किंतु हम करके दिखाते थे सदा। नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचा चाहते थे हम ही, पीछे रहे को घूम कर आगे बढ़ाते थे हम ही। संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त थी, होकर गृही फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की। हम अंत में भवबंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के, हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के। कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के,
थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे थे। जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे विज्ञान वेत्ता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की, है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में ब्याह की, है लाभकारक नीति सबके गाढ़ में से दाह की। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे, देखो कि उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे। निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते, निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते। प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। भय था हमें तो बस उसी का और हम किससे डरे, भय था हमें तो बस उसी का और हम किससे डरे। हाँ जब मरे हम तब उसी के प्रेम में केवल मरे। था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सर झुके, था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सर झुके। हाँ कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके। सारी धरा तो थी धरा ही सिंधु ही बंधवा दिया, सारी धरा तो थी धरा ही सिंधु भी बंधवा दिया। आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, हम बाह्य उन्नति में कभी मरते न थे संसार में। बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में। हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में। जड़ से हमें क्या जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले, जड़ से हमें क्या जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले। है दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। रौदी हुई है सब हमारी भूमि इस संसार की, रौदी हुई है सब हमारी भूमि इस संसार की। फैला दिया व्यापार कर दी धूम धर्म प्रचार की। कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय कोई कहे, कप्तान कोलंबस कहाँ था उस समय कोई कहे। जबकि सुचिन्ह अमेरिका में है हमारे मिल रहे। हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन रात का, हम देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन रात का। करते कहो वर्णन भला फिर किस तरह इस बात का। हम वर वधु की भावरों के सामने उसका कर चुके। अब खोजने जाकर जिसे कितने विदेशी भर चुके। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा, आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया। था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से। करके हटेंगे हम जब मर के हटेंगे काम से। या ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष, या ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है। पर पूर्व गुण उसका यही पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ सात जन इस देश से करते उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से। वे जातियां जो आज उन्नति मार्ग में है बढ़ रही, वे जातियां जो आज उन्नति मार्ग में है बढ़ रही। संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही। यह तो कहें यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, यह तो कहें यह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई। यह भी कहें वे दार्शनिक चर्चा वहाँ कैसे हुई। यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी गुड़ी कब था हुआ। कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ। हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता है। यूनान के बारे में बात करते हुए कि संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है। नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है। जापान जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का। है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का। यूरोप भी जो बन रहा है आजकल मार्मिक मना। यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा यह पता भी है चला। ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध साचे में। संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश विकास है। इस जात की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कही। संदेह है तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं। अनमोल आविष्कार यद्यपि हैं अनेकों कर चुके। निज नीति शिक्षा सभ्यता की सिद्ध का दम भर चुके।
पर पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शांति को थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति को। है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। इस बात की साक्षी प्रकृति भी है अभी तक सब कहीं, होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ, अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ है, किंतु औरों का उदय इतना पुराना नहीं कहा। ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता। कब की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था एक सबका भाव था। संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी। पुर और ग्राम समूह संस्था थी मोहल्लों की लड़ी। है वायुमंडल में हमारे गीत अब गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरवन सभी पूजते। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था। नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज इस सीरीज की दूसरी कड़ी थी आप सबके समक्ष मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती के अतीत खंड के तहत आज हमने हमारी सभ्यता के भाग का पाठ किया। आशा है कि आप सबको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही होगी तो आप सब लाइक करें, कमेंट करके ये बताएं कि क्या कमी रह जाती है और क्या सुझाव देना चाहते हैं आप। और इसके साथ साथ अगर पसंद आ रहा है तो शेयर भी करें और हमारे युवा हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।